कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णो भक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यम् अच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयेकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सर्वप्रथम परम आराध्य पति पावन कारण करना वर्णालय परम ब्रह्म प्रात अखिलेश्वर भगवान श्री राधा गोविंद जी के श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा की कामना करता हूँ। प्रातः स्मरणीय भगवत संबंध ज्ञान प्रदाता आनंद श्री विभूषित जगतगुरु रामानुजाचार्य परम सदगुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा की कामना करता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। आज दास भगवान के चरणों में एक छोटी सी सेवा अर्पित करने का प्रयास कर रहा है और वो सेवा है श्रीमद् भगवद गीता का यथार्थ रूप में परिभाषित करने की कोशिश कर रहा है। भगवान रामानुजाचार्य जी महाराज के गीता भाष्य के अनुसार दास श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्या करने की आज कोशिश करेगा, एक छोटा सा प्रयास करेगा। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता पंचम वेद माना गया, भगवान को मूल रूप से यथार्थ रूप से जानने की, जीवन जीने की एक कला श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है। श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत महाभारत के युद्ध से होता है और महाभारत युद्ध की जो शुरुआत है वो महाराज पांडु के 5 पुत्र और धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं दुर्योधन आदि उनके बीच का है। क्योंकि जो महाराज पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर आदि हुए, ये विद्या, बुद्धि, शील, पराक्रम, शिष्टाचार, सदाचार इन सब में सर्वश्रेष्ठ थे और इन्हीं सर्वश्रेष्ठता के कारण पूरा हस्तिनापुर उन्हें प्रेम करता। और दुर्योधन बचपन से ही, क्योंकि प्रेम सबसे ज्यादा युधिष्ठिर इत्यादि को मिलता है, इसलिए दुर्योधन बचपन से ही उनसे ईर्ष्या रखने लगा। कई जघन्य अपराध किए, कई जघन्य कृत्य का अवलंबन दुर्योधन ने किया जिससे कि युधिष्ठिर आदि को नीचा दिखाया जा सके। हत्या करने तक की कोशिश कर दी, लेकिन हर बार युधिष्ठिर आदि भगवत कृपा से बच गए। ना उन्हें नीचा दिखा सका दुर्योधन और ना ही उन्हें मार सका। इसी बीच में जब दुर्योधन के जिद करने के कारण युधिष्ठिर को अलग से इंद्रप्रस्थ दे दिया गया और उस इंद्रप्रस्थ में जब राजसूय यज्ञ का आयोजन महाराज युधिष्ठिर ने किया, उस यज्ञ में दुर्योधन जब पहुंचा तो उनकी वैभव और उनके ऐश्वर्य को देख करके बहुत ही ज्यादा और ईर्ष्या से भर गया और कर्ण, शकुनी इत्यादि के साथ महाराज को मंत्रणा की और महाराज युधिष्ठिर को युद्ध की द्यूत क्रीड़ा के लिए बुलाया। और उस द्यूत क्रीड़ा में दुर्योधन के छल के कारण, शकुनी के मूल रूप से शकुनी के छल के कारण महाराज युधिष्ठिर अपना राजपाट, 5 भाई, स्वयं, यहां तक कि स्वयं को भी और द्रौपदी को भी हार गए। अंत में फैसला हुआ कि महाराज युधिष्ठिर 12 वर्ष तक वनवास करेंगे और 1 साल अज्ञातवास रहेंगे। 13 वर्ष की वनवास के पश्चात जब महाराज युधिष्ठिर वापस लौटे और अपने राज्य को वापस मांगा, तब दुर्योधन ने राज्य देने से मना कर दिया। हर तरफ
से कोशिश कर ली महाराज युधिष्ठिर ने, लेकिन वह राज्य देने को तैयार नहीं हुआ। तब युद्ध की तैयारी होने लगी। दुर्योधन और अर्जुन दोनों द्वारका पहुंचे हैं भगवान से प्रार्थना करने के लिए, यानी भगवान से युद्ध में सहायता के लिए अपनी ओर से। जब सबसे पहले दुर्योधन पहुंचा जहां भगवान शयन कर रहे हैं शयन कक्ष में, तो वहां दुर्योधन ने देखा शयन कर रहे हैं तो भगवान के सर की ओर एक सिंहासन रखा था। उस सिंहासन पर जाकर दुर्योधन बैठ गया। उसके बाद अर्जुन का प्रवेश हुआ उस शयनागार में, तो देखा भगवान शयन कर रहे हैं तो अर्जुन पैरों के पास जाकर खड़े हो गए। और पैरों के पास जाकर खड़े हो गए तो जब भगवान की नींद खुली तो सर्वप्रथम नजर अर्जुन पर पड़ी। तो भगवान ने अर्जुन से आने का कारण पूछा, तो दुर्योधन भी खड़ा हो गया, मैं भी आया हूं। तो भगवान ने उनसे भी पूछा, तो दोनों ने कहा हमें आपसे युद्ध में सहायता चाहिए। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम मांगो पार्थ। तो दुर्योधन ने कहा पहले मैं आया हूं तो मेरा अधिकार पहले बनता है, आपने इससे कह दिया। भगवान ने कहा तुम आए हो दुर्योधन, लेकिन नजर मेरी सबसे पहले अर्जुन पर पड़ी है। और शास्त्र सम्मत बात भी यह है, शास्त्रीय पद्धति भी यह है कि घर में छोटे का मान ज्यादा रखा जाता है, तो छोटे को मांग पूरा करने का जो छोटा है, तो शास्त्र ही कहता है कि छोटे बालकों की मांग पहले पूरी होनी चाहिए। और अर्जुन तुमसे छोटा है तो इस हिसाब से भी अर्जुन को पहले मांगना चाहिए, उनका अधिकार पहले बनता है। और दूसरी बात यह है कि मैं महाभारत के युद्ध में न हथियार उठाऊंगा न युद्ध करूंगा। एक तरफ मैं अकेला रहूंगा और दूसरी तरफ मेरी 10 करोड़ गोपों की जो सेना है, जिसे नारायणी सेना कहते हैं, वह नारायणी सेना रहेगी। और अर्जुन से कहा तुम मांगो। तो अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे आप चाहिए। मन ही मन दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा अरे मूर्ख है अर्जुन, तो इसकी बुद्धि हरण हो गई है। 10 करोड़ सेना को छोड़ करके निहत्थे कृष्ण को मांग रहा है। चलो मेरा काम स्वतः ही आसान हो गया और मेरी लाज भी रह गई कि मैंने छोटे भाई को पहले मांगने का अधिकार दे दिया था। और प्रसन्न होकर दुर्योधन वहां से निकला। तो अर्जुन से भगवान ने पूछा कि पार्थ तुम जानते हो मैं युद्ध में निहत्था रहूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, उसके बावजूद भी तुमने क्या सोचकर मुझे मांगा? अर्जुन कहते हैं हे प्रभु सारथ्यम तु त्वया कार्य मीति मे मानसं सदा चित्ररात्रेप्सितं कामं तद्भवान कर्तुमर्हति। महाभारत का श्लोक है उद्योग पर्व का। अर्जुन कहते हैं सारथ्यम तु त्वया कार्यमीति में मानसम सदा। मेरे मन में बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं आपको सारथी बनाऊं, अर्थात अपने जीवन की बागडोर आपके हाथों में सौंप दूं। और मेरी इस चिरकालिक अभिलाषा को आप पूर्ण करें प्रभु, इसलिए मैंने आपको मांगा है। जो मेरी अभिलाषा थी उसे आप पूर्ण करिए। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा सारथी बनने को तैयार हूं, तुम्हारा मनोकामना पूर्ण हो। और अर्जुन भगवान को लेकर के अपने स्थान पर लौट आए। युद्ध की पूरी तैयारी होने लगी। दोनों ओर की सेना एकत्र हो चुकी थी। भगवान ने एक कोशिश और की कि युद्ध को टाल दिया जाए। भगवान दुर्योधन के पास पहुंचे और उसे 5 ग्राम की मांग की कि 5 गांव दे दो, 5 पांडव रह लेंगे, युद्ध ना करो भाई। दुर्योधन ने कहा युद्ध के बगैर मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देने वाला। युद्ध अगर जमीन लेनी है तो युद्ध आपको करना ही होगा। तब माता कुंती ने न्यायोचित राज तथा क्षत्रिय धर्म के पालन के अवसर को प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण के द्वारा युधिष्ठिर आदि पांडवों को युद्ध का आदेश दे दिया। माता की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से पांडव धर्म समझकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। भगवान वेदव्यास महाराज धृतराष्ट्र से बहुत स्नेह करते थे। अतः उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि देखो राजन, युद्ध होना तो निश्चित है और इस युद्ध में बहुत से क्षत्रियों का संहार होगा और इस युद्ध में धर्म की ही विजय होगी। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं।
अगर तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं प्रदान कर दूंगा तुम्हें दिव्य दृष्टि, उससे तुम युद्ध को डायरेक्टली देख सकते हो, प्रत्यक्ष रूप में, साक्षात रूप में देख सकते हो। धृतराष्ट्र ने कहा, महाराज मैं जन्म से अंधा हूं और आज मुझे आप दृष्टि देना भी चाहते हैं तो मैं इन क्षत्रियों का विनाश देखूं। मैं अपने कुल का संहार नहीं देखना चाहता, लेकिन हाँ मैं उसका सारा वृतांत सुनना चाहता हूं, वहां क्या क्या हुआ ये मैं जानना चाहता हूं। तब भगवान वेद व्यास जी ने गलवगन नामक के जो सूत हैं, गलवगन नामक सूत के पुत्र तथा धृतराष्ट्र के मंत्री जिनका नाम संजय था, उन्हें यह दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी, जिससे वह प्रत्यक्ष, परोक्ष, दिन रात, गुप्त, प्रकट, क्रिया रूप में परिणत या केवल मन में आया हो, घटना चक्र को देख, सुन और समझकर ज्यों का त्यों धृतराष्ट्र को सुना सकते थे। समयानुसार महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ। संजय भी युद्ध स्थल में ही थे। 10 दिन के युद्ध के पश्चात जब महर्षि भीष्म बाण मारकर अर्जुन के द्वारा रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने युद्ध के मैदान से वापस आकर हस्तिनापुर में महाराज धृतराष्ट्र को भीष्म के युद्ध में घायल होकर शेष बाणसैया पर पड़े होने की जानकारी दी। धृतराष्ट्र बहुत दुखी हुए और दुखी होकर संजय से पूछा, मुझे पूरी बात बताओ, उस युद्ध के मैदान में शुरू से क्या हुआ, समस्त घटनाओं का जिक्र मुझसे करो, सारी घटना मुझे बताओ संजय। और यहीं से श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय आरंभ होता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।